अच्छा, तो मेरा आज यही सवाल है, चलो आप यूथ हो, आप ही बताओ, ये मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे, एक साल अभी उनके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के पूरे हुए हैं। आप यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से, मिडिल क्लास की दृष्टि से, मध्यम वर्ग की दृष्टि से उनके सरकार के कामकाज को कैसा देखती हो? जो सोसाइटी है उसके दो एक्सट्रीम्स होते हैं, जो सबसे क्रीमियस्ट लेयर और सबसे जो पुअर है, वो ही दोनों एक्सट्रीम्स के लिए काम हो रहा है। मिडिल क्लास वो चक्की के बीच में। पहले हर गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है, बट इस गवर्नमेंट में थोड़ा और ज्यादा है। बट मैं पॉलिटिकली ज्यादा, अरे पॉलिटिकली क्या, सोसाइटी के लिए, और जो कुछ भी आपके अगल बगल हो रहा है उसको अगर यूथ रियलाइज करता है, उस वोकल नहीं होगा, आवाज नहीं देगा, तो बात कैसे समझ में आएगी आप क्या सोच रहे हो? रियलाइज करके वो इंडिया छोड़ देते हैं ना फिर। रियलाइज करने वाले रहते कहाँ इंडिया में? तुम्हारा भी इरादा बदला है क्या? हाँ, कह सकते हैं आप। मुझे रियलाइजेशन हुआ नहीं है ना तभी। इधर क्या जॉब अपॉर्चुनिटी या यूथ के एम्प्लॉयमेंट को लेके प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है ही एम्प्लॉयमेंट। इस गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप ऐसा मानते हो, या दिया है? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे यार महंगाई बढ़ी है, मोदी जी के जमाने में तो कमाई भी तो बढ़ी है। एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट तो हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा कंपनीज को अलाउ कर दिया इंडिया में, तो एज एन एम्प्लॉय तो आप काम कर सकते हो, बट अपना खुद का वेंचर ग्रो नहीं कर सकते यहाँ पे। अब सिर्फ एक वर्क प्लेस को ठिकाने लगाने की जगह बन गई है इंडिया। अपना खुद का आप ग्रो नहीं कर सकते एक वेंचर। अरे लोग तो जो सरकार के समर्थक है या सरकार में बैठे लोग कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, MSMEs तो बिल्कुल वो खराब हो गया उनके लिए। किसी भी आप एंटरप्रेन्योर से पूछिए जो कि एक मिडिल साइज कुछ चला रहे अपना वेंचर, वो बताएंगे कि बिल्कुल खराब हो चुका है। यू कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट, यू कैन नॉट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। स्टार्टअप इंडिया ये नहीं बोलते हैं? इतने ज्यादा स्टार्टअप, 3 लाख कितने स्टार्टअप हो गए। बोलने से क्या होता है? बोलने को तो बहुत कुछ है। बोलने को मैं भी बोल दूं मेरे पास जॉब है अभी, बट नहीं है ना। मैं बिहार से हूँ। मुझे 4 साल हो गए यहाँ गुड़गांव में काम करते हुए। बहुत छोटी सैलरी से स्टार्ट किया था, अभी फेयरली वेल, बट और मैं स्टार्टअप से ही हूँ। ये जो हम सुनते हैं कि 3 लाख स्टार्टअप हो गए, और ये मैंने बहुत समय बिताया यहाँ, ग्राउंड अप एक स्टार्टअप बनाया है। तो जब गवर्नमेंट क्रेडिट लेने आती है और ईज ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और एम्प्लॉयमेंट दोनों कॉर्नर से अगेन आप देखोगे अगर कि बच्चे जो है अभी फ्रेश ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, काफ़ी बहुत मुश्किल हालत है यहाँ पे। ले ऑफ्स बहुत सारी कंपनीज ने कर दिया और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो और स्टार्ट ही मैंने करा है, मैं बिहार से हूँ, वहाँ की स्थिति पे ना ही जाए तो पलायन ही है, ये भी मॉडर्न पलायन है। अभी काम से ही मैं सिंगापुर गया था अभी 3 दिन के लिए वहाँ पे। छोटा देश है, हमसे बहुत छोटा देश है। पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया की, जो है बिल्कुल है, बट सिविक सेंस, काम, लोग एम्प्लॉयमेंट पे क्या काम कर रहे हैं, लोग वहाँ के कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, काम क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस लेवल के सोच तक ही हम नहीं गए। और अनफॉर्चुनेट है देश अनफॉर्चुनेट है कि वी आर नॉट लेफ्ट विथ ऑप्शंस। कि आप कह रहे हैं विकल्प का अभाव है। विकल्प का अभाव है। एक होता है सर नंबर्स, ठीक है, हम हर चीज नंबर्स में अगर देखने लगे, चलिए वो ठीक है। एक रियलिस्टिक सिचुएशन अगर मैं देखूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी और अभी जॉब नहीं है उनके पास। और दुखद है कि एक आप प्रीमियम कॉलेज में जाकर के डिग्री लेते हैं, 4 साल आप वहाँ बिताते हैं, 2 साल उसकी तैयारी में बिताते हैं, और जब आपको मार्केट में भेजा जाता है तो यू आर नॉट क्वालिफाइड, या तो आप क्वालिफाइड नहीं है, आप क्वालिफाइड हैं तो फिर अभाव। ठीक है, अब मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है या हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। जिस गति से बढ़ना चाहिए शायद वो थोड़ा धीरे। मिडिल क्लास की बात करें तो फिर मिडिल क्लास अगेन 2 स्पेक्ट्रम है, या तो आप एक एंड पे रहें या दूसरे एंड पे रहें, बीच में तो मुश्किल ही रहा है सर। बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं मोदी सरकार ने 11 साल में सिर्फ क्या किया है।
युवाओं को बेरोजगारी दिया है, मध्यम वर्गीय परिवार को महंगाई दिया है, बेरोजगारी महंगाई के साथ साथ केवल जुमलेबाजी को परोसा है। आप देख सकते हैं मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की हालात दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। झूठी जीडीपी बढ़ाने के नाम पर उनका आर्थिक रूप से पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। 12 लाख मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स से रिबेट मिली। अभी मैं किसी से कह रहा था पर कैपिटा इनकम 10 साल में डबल हुई। चौथी हम अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को मकान और शौचालय मिले, तमाम तरह की सुविधाएं मिली। आइए इधर भाई साहब, आइए रुकिए। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? सीधी बात आप जानिए, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए का, और उस पे आप जितना इनके जो घोषित इनके जहां पर बजट पर इन्होंने जो घोषणा किया टैक्स को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, सीधी बात आपको बता दूं, आप खुद देख लीजिए मध्यम वर्गीय किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ हो, और जिस तरीके से ये झूठी जीडीपी का विश्व में चौथे नंबर पे देश पे बनने की बात कर रहे हैं, जापान से आगे निकलने की जो होड़ की बात कर रहे हैं, जापान की जनसंख्या का क्रम और वहां की प्रति व्यक्ति आय का दर आप जोड़ लीजिए, और हमारे भारत में जनसंख्या का जो क्रम है, दर है, उसको प्रति व्यक्ति आय से आप गुणा करके देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा